सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र जीके की जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, इसके तहत आज का टेस्ट नंबर ये 13 नंबर है। टेस्ट 13 नंबर है और आज का टॉपिक है अभी तक भारतीय इतिहास के 1 से लेकर कुल 6 टॉपिक तक कौन कौन से गुप्त काल, मुगल काल, 1857 की क्रांति, राष्ट्रीय आंदोलन के नेता, सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ तक कुल 6 टॉपिक है। इन 6 टॉपिक्स के 12 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। कितने टेस्ट है? 12 टेस्ट। तो अगर आपने इन टेस्टों को पहले नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिएगा। और आज के इस टेस्ट में इन 6 टॉपिक्स के रिवीजन के तौर पर ये टेस्ट है, यानी सभी टॉपिक्स के प्रश्न इसमें लिए गए हैं। कुल 50 बहुत ही शानदार प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला देखिएगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे कौन? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या बंकिम चंद्र चटर्जी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? बताइएगा सही उत्तर इसमें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या दूसरा देखिएगा। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भगवान विष्णु भगवान विष्णु के 10 अवतारों का अंकन है। गुप्त काल का एक कौन सा मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का अंकन किया गया है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, एरन का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर या सांची का मंदिर। बताइएगा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो गुप्त काल का एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का अंकन किया गया है, यानी ये विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या तीसरा देखिएगा। किसने कहा था आलोचना स्वतंत्र चिंतन का एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन क्या कह रहा है? आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। ये बात किसने कही थी? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल या चंद्रशेखर आजाद। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, ये बात किसने कही थी? चारों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, भगत सिंह। ये बात किसने कही? भगत सिंह ने। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या चौथा देखिएगा। सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है, वो बताइएगा। फर्स्ट ऑप्शन है बोस नेपाल में नेताजी के उपनाम से प्रख्यात हुए। दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने बोस को देश नायक कहा। तीसरा ऑप्शन है सुभाष दिसंबर 1929 में एटक के अध्यक्ष बने। और ऑप्शन चौथा है द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 34 बोस की पुस्तक 1934 में प्रकाशित हुई। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में जो 4 ये कथन है, इनमें से कौन सा एक गलत है, उसका चुनाव कीजिएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, बोस नेपाल में नेताजी के उपनाम से प्रख्यात हुए, ये ऑप्शन गलत है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस है, ये नेताजी के उपनाम से, जो नेताजी उपनाम है, इनको ये कहां पर दिया गया, ये बताना आपको। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने बोस को देश नायक कहा था, ये ठीक है। सुभाष दिसंबर 1929 में एटक के अध्यक्ष बने, ये भी ठीक है। और द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 34 जो पुस्तक है 1934 में प्रकाशित हुई, ये कथन भी यहाँ पे ठीक है। उत्तर नंबर ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 5वां, निम्नलिखित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलनों को तिथि क्रमानुसार सही स्थान पर रखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। विकल्प देखिएगा 1 2 3 4, 2 3 4 1, 2 3 1 4 या 3 1 4 2।
तिथि के अनुसार इनको सही क्रम में जमाना है। बताइएगा प्रश्न संख्या 5वें में। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 क्या होगा 1930। खिलाफत आंदोलन 1919। असहयोग आंदोलन 1920-21 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है ही 1942। तो बताइएगा सही अब क्या ऑप्शन आ रहा है इसमें। सबसे पहले खिलाफत आंदोलन, सबसे पहले आएगा 2 नंबर। तो 2 नंबर देखिए ऑप्शन 2 और 3 में है। उसके बाद में खिलाफत आंदोलन, उसके बाद में आएगा ये असहयोग आंदोलन 1920 वाला 3 नंबर। सही उत्तर 3 नंबर दोनों में आ रहा है, 2 और 4 में, 2 और 3 में। उसके बाद में कौन सा आ रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 1 नंबर, 1 नंबर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है जो कि गुप्त काल से है। गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक योगाचार, योगाचार के लेखक कौन है? असंग, सुबंधु, भास या भारवी? योगाचार के लेखक का नाम बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 असंग। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 7 नंबर है जो कि मुगल काल टॉपिक से लिया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गर फिरदोस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। उपरोक्त जो लेख है मुगल कालीन किस इमारत पर खुदा हुआ है यह बताना है। दीवाने आम दिल्ली, दीवाने खास दिल्ली, जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी या शालीमार बाग लाहौर? तो बताइएगा ये जो लेख है, ये पंक्तियां हैं, किस मुगल कालीन इमारत पर खुदी हुई है? सही उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 दीवाने खास दिल्ली में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8वां। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? लाठी क्लब, अच्छा प्रश्न है। भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या विपिन चंद्र पाल? लाठी क्लब की स्थापना किसने की ये बताइएगा। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 3 बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने लाठी क्लब की स्थापना की। इसके अलावा देखिए इन्होंने लाठी क्लब के अलावा हिंदू अखाड़ा, क्या हिंदू अखाड़ा, इसके अलावा गणपति महोत्सव, गणपति महोत्सव ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा शिवाजी महोत्सव ध्यान में रखिए, शिवाजी महोत्सव आदि जो ये संस्थान है इनकी स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो लाठी क्लब तिलक साहब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। द न्यू इकोनॉमिक मीन्स ऑफ इंडिया, द न्यू इकोनॉमिक मीन्स ऑफ इंडिया पुस्तक में मजदूरों की दशा सुधारने की वकालत किसने की थी? विपिन चंद्र पाल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस या बंकिम चंद्र चटर्जी? बताइएगा सही उत्तर। द न्यू इकोनॉमिक्स मीन्स ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसमें मजदूर वर्गों की दशा सुधारने की वकालत किसने की थी? क्या उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 विपिन चंद्र पाल। प्रश्न संख्या 10 नंबर। इनमें से कौन जहांगीर का दरबारी चित्रकार नहीं था? किसका? जहांगीर का। फकीरुल्ला, अबुल हसन, बिशनदास, मिस्किन? कौन एक जहांगीर का दरबारी चित्रकार नहीं था? उत्तर नंबर ऑप्शन 1 फकीरुल्ला जहांगीर का दरबारी चित्रकार नहीं था। अबुल हसन, बिशनदास और मिस्किन ये जहांगीर के दरबार में चित्रकार थे। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न हमारे सामने 11 नंबर है। किस कवि को अकबर ने मलिक उस सोरा, मलिक उस सोरा की पदवी या उपाधि प्रदान की? फेजी, तानसेन,
बाज बहादुर या रामदास? बताइएगा किस कवि को अकबर ने मलिक उस शोरा की उपाधि प्रदान की? कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 फेजी। अगला प्रश्न संख्या 12 नंबर है, रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला कथन है, रोलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिएगा। विकल्प देखिएगा, केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो और तीन या एक, दो और तीन। बताइएगा कौन से कथन इनमें से सही है? प्रश्न संख्या 12 में क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, अर्थात कथन नंबर 1 और 2 सही है, तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो कौन है? राजा राम मोहन राय। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजा राम मोहन राय, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। प्रश्न संख्या 14 नंबर, नवबोधवाद के प्रतिपादक कौन है? नवबोधवाद के प्रतिपादक भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, राधाकृष्णन। नवबोधवाद के प्रतिपादक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर, नवबोधवाद के प्रतिपादक। प्रश्न संख्या 15 नंबर, किसके अनुसार 1857 का जो विद्रोह है एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था? 1857 का विद्रोह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। ये कथन किसका है? T.R. होम्स, रंजीत गुहा, जॉन चिले या डिजरेली? बताइएगा ये कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, जॉन शिले का। किसका है? जॉन शिले का। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16 नंबर, गुप्त काल में मुंडित सिर वाली बुद्ध की मूर्ति, मुंडित सिर वाली बुद्ध की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? दुर्जनपुर, मानकुंवर, उदयगिरी या विदिशा? गुप्त काल में मुंडित सिर वाली बुद्ध की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 2, मानकुंवर से। अच्छा प्रश्न है, मुंडित सिर वाली बुद्ध की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? मानकुंवर से। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17 नंबर, जहांगीर कालीन किस चित्रकार ने बीजापुर के सुल्तान कौन आदिल शाह इनका चित्र बनाया था? फारूक बेग, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर या बिशनदास? बताइएगा बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र किस जहांगीर कालीन चित्रकार ने बनाया? क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 1 होगा फारूक बेग, फारूक बेग। अगला प्रश्न देखिएगा, 18 नंबर प्रश्न हमारे सामने, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में इनमें से कौन सा एक विकल्प असंगत है? कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में आरा में शामिल हुए। कहां? आरा में। 1857 की क्रांति में इंदौर में अंग्रेजों के साथ सादत खान ने संघर्ष किया। असम में 1857 की क्रांति का नेता दीवान मनीराम दत्त था। और इलाहाबाद में, कहां पर? इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह को मौलवी अहमदुल्ला ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। तो बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा कौन सा एक यहाँ पे कथन गलत है चारों में से? चारों विकल्पों को अच्छे से पढ़िएगा, फिर सोच विचार के उत्तर का चयन करें। देखिए, कुंवर सिंह ने आरा में नेतृत्व किया इस विद्रोह का, ये बिल्कुल ठीक है कथन। इंदौर में सादत खान थे, ये भी ठीक है। मनीराम दत्त का संबंध असम से था, ये भी ठीक है। इलाहाबाद में कौन थे? लियाकत अली। कौन है?
लियाकत अली, न कि मौलवी अहमदुल्ला। तो ये गलत हो गया। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। मौलवी अहमदुल्ला ने कहां पे किया नेतृत्व? फैजाबाद। प्रश्न संख्या 19 नंबर है, निम्नलिखित को कालक्रम में रखिए। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। बताइएगा, कालक्रम में रखना है इनको, जन्म काल के हिसाब से बताना है। ऑप्शन देखिएगा 1 3 4 2, 1 2 3 4, 1 2 4 3 और 1 4 2 3। अब करिए सही उत्तर का चयन। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1772। 1772। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद क्या? 1863। 1863। दयानंद सरस्वती 1824 है, 1824 में हुआ था। और रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था 1834 में। अब मिलान कीजिए सही उत्तर का। इसमें सही उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1, 1 2 3 4। यानी सबसे पहले राजा राम मोहन राय 1772 में हुआ, उसके बाद में ये दूसरा हो गया। पहला ऑप्शन यहाँ पे 1 3 4 2, 1 3 4 2। सबसे पहले राजा राम मोहन राय 1772, इसके बाद में दयानंद सरस्वती 1824, फिर 4 नंबर रामकृष्ण परमहंस 1834 और सबसे अंत में है स्वामी विवेकानंद 1863। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। ये देख लीजिए एक बार और। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833, दयानंद सरस्वती 1824 से 1883, रामकृष्ण परमहंस 1834 से 1886, इनका जन्म काल है ये। और स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902। बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। राजा राम मोहन राय 1772, दयानंद सरस्वती 1824, रामकृष्ण परमहंस 1834, स्वामी विवेकानंद 1863। अगला प्रश्न हमारे सामने 20वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? लगातार 6 वर्षों तक। जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। बताइएगा, लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर किसने कार्य किया? तो कौन थे ये विद्वान? अबुल कलाम आजाद। उत्तर नंबर ऑप्शन 2, अबुल कलाम आजाद। 1940 ईस्वी से लेकर 1946 वर्ष तक, ये 46 ईस्वी तक लगातार 6 वर्षों तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। कौन? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। और आज़ादी के पूर्व इनका ये जो कार्यकाल है ये सबसे लंबा माना जाता है, सबसे लंबा आज़ादी के पूर्व। तो उत्तर नंबर ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखिएगा, 21 नंबर प्रश्न हमारे सामने, किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद। बताइएगा, कौन सा एक कांग्रेसी नेता जिसने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में हिस्सा भाग लिया? कौन थे ये शख्स? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उत्तर नंबर ऑप्शन 1, वर्ष 1936 में। नेक्स्ट है अगला प्रश्न देखिएगा, 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। राजा राम मोहन राय का संबंध उपयुक्त में से किन की स्थापना से है? बताइएगा, तीनों में से किन की स्थापना से राजा राम मोहन राय का संबंध है? ऑप्शन देखिएगा, केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 3 या 1 2 और 3। बताइएगा सही उत्तर। सही उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। अर्थात कलकत्ता यूनिटेरियन जो कमेटी है इसका संबंध राजा राम मोहन राय से, इसका संबंध राजा राम मोहन राय से है, मोहन राय। बाकी जो 2 संस्थाएं हैं, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इनका संबंध केशव चंद्र सेन से है। केशव चंद्र
केशव चंद्र सेन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। अगला प्रश्न हमारे सामने 23 नंबर देखिएगा। 1857 के विद्रोह से संबंधित जो पुस्तक है कौन सी? असबाब ए बगावत हिंद। बताइए किसने लिखी? अशोक मेहता, आरसी मजूमदार, सर सैयद अहमद खां, शशि भूषण चौधरी। असबाब ए बगावत हिंद जो पुस्तक है 1857 के विद्रोह से संबंधित है, यह पुस्तक। इसके लेखक का नाम बताइए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न देखिएगा, फिर एक पुस्तक का नाम है मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था? खफी खां, साकी मुस्तैद खां, ख्वांदा मीर, मोहम्मद काजिम। मुंतखब उल लुबाब। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, खफी खां। अगला प्रश्न है 25 नंबर देखिएगा। अकबरकालीन स्थापत्य के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चुनाव करना है। अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा निर्मित करवाया था। अकबर के शासनकाल की सबसे पहली इमारत दिल्ली का हुमायूं का मकबरा है। इलाहाबाद के किले का निर्माण अकबर ने करवाया। अकबर के मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। तो चयन करें एक सही उत्तर का। इनमें से क्या होगा? कौन सा इनमें से असत्य कथन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। देखिए, अकबर के मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया, ये बात गलत है। अकबर के मकबरे में, मुगल काल में जो अकबर है, इनके मकबरे में गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया था। तो उत्तर नंबर ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 से, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? चर्चिल, एटली, माउंटबेटन या साइमन। बताइए, महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, माउंटबेटन। किसने कहा? माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में नहीं की गई? तारीख ए फरिश्ता, हुमायूंनामा, तारीख ए शेरशाही, तबकात ए अकबरी। किस एक ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में नहीं हुई, यह बताना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तारीख ए फरिश्ता। प्रश्न संख्या 28वां देखिएगा। 1857 के विद्रोह में इनमें से किस वर्ग ने भाग लिया था? साहूकार, जमींदार, कृषक, खेतीहर मजदूर। इनमें से सही कोट का चुनाव करना में ऑप्शन देखिएगा 1 2, 2 4, 3 4 या 1 2 3। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उनमें इनमें से किस वर्ग ने भाग लिया था, यह बताना है। तो क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3 होगा। 3 और 4 यानी कृषक वर्ग और जो खेतीहर मजदूर वर्ग है, इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। साहूकार और जमींदारों ने नहीं लिया था। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। अगला सवाल है 29वां प्रश्न, ईंटों से निर्मित मंदिर का प्राचीनतम उदाहरण कौन सा है? ईंटों से निर्मित मंदिर का प्राचीनतम उदाहरण, भीतरगांव का विष्णु मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, अहिछत्र का शिव मंदिर या बेग्राम मंदिर। बताइएगा, प्राचीनतम मंदिर ईंटों से निर्मित सबसे पुराना मंदिर। ऑप्शन नंबर 1, भीतरगांव का विष्णु मंदिर। भीतरगांव का विष्णु मंदिर। अगला प्रश्न 30 नंबर, जहांगीर महल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली या औरंगाबाद। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, आगरा में। कहाँ पर? जहांगीर महल आगरा में स्थित है। और एक देखिए जोधाबाई महल, जोधाबाई महल ये कहाँ पर है? ये फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। तो जहांगीर महल आगरा में स्थित है। प्रश्न संख्या 31 नंबर, कौन सा गुप्तकालीन मंदिर उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? भीतरी गांव का मंदिर, दशावतार मंदिर, कहोम का मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर।
कौन सा एक उत्तर प्रदेश यानी यूपी में स्थित नहीं है? बताइएगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 4 होगा बुमरा का शिव मंदिर नागौद एमपी में। कहां पर? एमपी में। उत्तर नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। जापान सरकार ने किस क्रांतिकारी को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से नवाजा था? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, बाल गंगाधर तिलक। जापान की सरकार ने इनमें से किस एक क्रांतिकारी को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से नवाजा था? कौन थे? रास बिहारी बोस। उत्तर नंबर ऑप्शन 3 रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न 33 नंबर देखिएगा। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। एचिसन जो महोदय है, इनका यह कथन किस घटना से संबंधित है? 1857 का विद्रोह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या सांप्रदायिक पंचाट। बताइएगा सही उत्तर। यह जो कथन है किस घटना से संबंध रखता है? उत्तर नंबर ऑप्शन 1 1857 का विद्रोह। प्रश्न संख्या 34 नंबर देखिएगा। लाला लाजपत राय द्वारा रचित पुस्तकें हैं, कौन सी है? इंग्लैंड से डेबिट टू इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, टीनेटस ऑफ द न्यू पार्टी। 4 जो पुस्तकों के यहाँ पे नाम लिखे, इनमें से कौन सी पुस्तकें लाला लाजपत राय द्वारा रचित है, यह बताना। ऑप्शन देखेगा 1 3 4, 2 3 4, 1 2 3 या 1 2 3 4। बताइए सही उत्तर। तो क्या सही उत्तर क्या होगा इसमें? ऑप्शन है प्रश्न संख्या 34 में ऑप्शन नंबर 3 1 2 और 3, यानी इंग्लैंड्स डेबिट टू इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया और अनहैप्पी इंडिया। ये जो तीन पुस्तकें ये लाला लाजपत राय द्वारा रचित है। टीनेटस ऑफ द न्यू पार्टी ये पुस्तक इनकी रही नहीं है, लाला लाजपत राय। अब ये पुस्तक किसकी है उसका आप नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। टीनेटस ऑफ द न्यू पार्टी। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 35 हमारे सामने। निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध स्वरूप प्रारंभ किया गया? दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी या बंगाल गजट। राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों के विरोध के स्वरूप में किसे प्रारंभ किया गया था? समाचार चंद्रिका। ऑप्शन नंबर 2 समाचार चंद्रिका। प्रश्न संख्या 36 नंबर। इंडिया हाउस जैसे क्रांतिकारी संगठन से संबंध रखने के कारण 1910 में किस राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता को गिरफ्तार किया गया? वीडी सावरकर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या भगत सिंह। बताइएगा किस नेता को इंडिया हाउस जो श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित था उससे संबंध रखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया? कौन थे? वीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न संख्या 37 नंबर, शानदार प्रश्न। 1857 के विद्रोह के दौरान कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र के बढ़ने से नेपाल भाग गए थे? कौन नेता 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश का जो दमन चक्र बढ़ा तो वो डरकर या किसी वजह से नेपाल भाग चले? नाना साहब, हजरत महल, खान बहादुर खान। सही कोट का चयन करना है 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3। बताइएगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 4 1 2 3, यानी नाना साहब, हजरत महल और खान बहादुर खान तीनों के तीनों नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने से नेपाल भाग गए। उत्तर नंबर 4। प्रश्न संख्या 38 नंबर। गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं कहां से प्राप्त हुई? विदिशा, उदयगिरी, दुर्जनपुर या मानकुवर। गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जो जैन प्रतिमाएं वो किस स्थान से प्राप्त हुई ये बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दुर्जनपुर। कहां से? दुर्जनपुर से। प्रश्न संख्या 39। क्वीन ऑफ केव किस गुफा को कहा जाता है? क्वीन ऑफ केव। अजंता की गुफा, बाघ की गुफा,
उदयगिरी गुफा या एलोरा गुफा? क्वीन ऑफ केव बताइएगा किस गुफा को कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, उदयगिरी की गुफा को क्वीन ऑफ केव के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने, अहमदुल्ला शाह द्वारा या मौलवी अहमदुल्ला द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? अवध, बरेली, फैजाबाद या कानपुर? बताइएगा मौलवी अहमदुल्ला द्वारा किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, फैजाबाद। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला। प्रश्न संख्या 41 नंबर, इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? रचना और रचनाकार दिए हुए हैं। हितोपदेश नारायण पंडित, वासवदता भास, हाईग्रेव विद मेनथा, रावण वध वत्स भट्टी? बताइए कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 2, वासवदता भास की नहीं है, ये सुबंधु की रचना है। किसकी? सुबंधु। भास की रचना है सोपन वासवदता। सोपन वासवदता अगर पूछे तो फिर भास, केवल वासवदता तो सुबंधु। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 42 नंबर, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया कब? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रोलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, या खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय? बताइएगा महात्मा से शब्द है गांधी के नाम के पहले कब जोड़ा गया? प्रश्न संख्या 42 में क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 1, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? 1917 में। और इस सत्याग्रह का शानदार तरीके से सफल नेतृत्व करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 43, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का दमन किसने किया? दमन न कि नेतृत्व। क्या पूछ रहा है? दमन किसने किया? लियाकत अली, जनरल नील, कोलिन कैंपबेल या विंसेंट आयर? बताइएगा इलाहाबाद में इस संग्राम का दमन किसने किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, जनरल नील। नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 44 नंबर, किस गुप्तकालीन ग्रंथ को विज्ञान का विश्वकोश कहा जाता है? अमरकोश, व्रत संहिता, चरक संहिता या आर्यभट्टियम? विज्ञान का विश्वकोश किस पुस्तक को कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, व्रत संहिता। लेखक कौन है? वराह मिहिर। कौन है? वराह मिहिर। तो इस पुस्तक को, व्रत संहिता को विज्ञान का विश्वकोश कहा जाता है। विज्ञान का विश्वकोश। अमरकोश जो कि संस्कृत की पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? अमर सिंह। लेखक कौन है? अमर सिंह। और इसे कहा जाता है संस्कृत का विश्वकोश। क्या? संस्कृत का विश्वकोश। तो ये ध्यान में रखिएगा, संस्कृत का विश्वकोश अमरकोश अमर सिंह द्वारा रचित, और विज्ञान का विश्वकोश व्रत संहिता वराह मिहिर द्वारा रचित। इस प्रश्न का उत्तर नंबर ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 नंबर, निम्न में से किस समाज सुधारक ने 1826 का जो जूरी अधिनियम है इसका घोर विरोध किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे? 1826 का जो जूरी अधिनियम है इसका घोर विरोध करने वाले समाज सुधारक कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस? बताइएगा कौन से एक नेता ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 47 नंबर, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में जब रह रहे थे उस समय। नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकनर,
इंडियन ओपिनियन, बताइए कौन सी पुस्तक है वो, जो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि के दौरान उसका प्रकाशन किया। इंडियन ओपिनियन, उत्तर ऑप्शन नंबर 4, इंडियन ओपिनियन। प्रश्न संख्या 48, 48 नंबर, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या देव समाज? किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? कौन सा संगठन था वो? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, आर्य समाज। कौन सा? आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। प्रश्न संख्या 49 नंबर है, 49, लाहौर की जो बादशाही मस्जिद है का संबंध किस मुगल शासक से है? लाहौर की बादशाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद कहाँ पर स्थित है यह भी पूछा जा सकता है। कहाँ पर है? लाहौर में। शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या हुमायूं? लाहौर की बादशाही मस्जिद का संबंध तो किससे है? औरंगजेब से। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, औरंगजेब। प्रश्न संख्या 50 नंबर, आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, 50वां प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कथन 1 है, ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। 3 कथन है। निम्न कोट के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। 1, 2, 3 सही है, 1 एवं 2 सही है, 1 और 3 सही है या 2 एवं 3 सही है, बताइएगा क्या उत्तर होगा इसमें। प्रश्न संख्या 50 में सही उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1, 1, 2 और 3 से, यानी तीनों के तीनों कथन सही है। ब्रह्मा समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो यानी तीनों के तीनों कथन यहाँ पे सही है। उत्तर नंबर ऑप्शन 1। तो साथियों कुल ये 50 प्रश्न थे आज के टेस्ट नंबर 13 में, और इसी के साथ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है उसके तहत जो भारतीय इतिहास का पार्ट है, भारतीय इतिहास का पार्ट है, भारतीय इतिहास, इसके तहत देखिए 6 टॉपिक दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, 6 टॉपिक, और इन 6 टॉपिक्स के 13 टेस्ट हमारे कंप्लीट होते हैं। प्रत्येक टेस्ट में 50 प्रश्न थे। 13 टेस्टों के कुल 650 प्रश्न आपकी आंखों के सामने से निकले। यहाँ पे 650 प्रश्न यानी 650 प्रश्न। तो आप इन वीडियोज को अच्छे से देखिएगा और सभी टेस्ट को आपको लगाना है। अब अगला जो पार्ट होगा वो राजस्थान का इतिहास से हम शुरू करेंगे। अगला टेस्ट है राजस्थान के इतिहास से। तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।